ठंड में अमीर और गरीब बहू का पहला बच्चा। डॉक्टर, इट्स एवरीथिंग फाइन ना? या मिसेस वर्षा भारद्वाज, यू आर एब्सोल्युटली फाइन। तो मुझे इतने चक्कर क्यों आ रहे हैं और उल्टियां भी हो रही हैं? क्योंकि आप माँ बनने वाली हैं एंड चक्कर आना, उल्टी होना प्रेगनेंसी के ही सिम्टम्स हैं। ये सुनकर वर्षा और कार्तिक बहुत खुश होते हैं और कार्तिक के फोन पर वसुंधरा का फोन आता है। कार्तिक, क्या कहा डॉक्टर ने? माँ वर्षा माँ बनने वाली है और आप दादी। क्या सच? तू जल्दी से बहू को घर लेकर आ। ये कहकर वसुंधरा देवी फोन रख देती है। तभी ससुर कमलनाथ कहते हैं, अरे ऐसा भी क्या कह दिया कार्तिक ने, हाँ, जो तुम्हारे पैर जमीन पर नहीं ठहर रहे भाग्यवान। अजी, मेरी वर्षा बहू माँ बनने वाली है। बाबूजी, चाय। गरीब गहना को देखते ही सास वसुंधरा बुरा सा मुंह बना लेती है। इतनी खुशी भरी घड़ी में इस गरीब का मुंह देख लिया। इतने में वर्षा आ जाती है। बहू अंदर नहीं आना, दरवाजे पर ही रुक। और तू आरती लिया। वसुंधरा खुशी के साथ अपनी गर्भवती अमीर बहू का स्वागत करती है, जिसे देख गरीब गहना बीते दिनों को याद करने लगती है। वसुंधरा देवी हाथों में आरती की थाली लिए है। तभी गाड़ी में से शादी के महंगे जोड़े में वर्षा उतरती है और दूसरी तरफ से बैलगाड़ी में से गरीब बहू गहना, जिसे देखते ही वह मुंह सिकोड़ लेती है। अरे देखो तो कितनी सुंदर लग रही है मेरी वर्षा बहू। आज तो मेरे आंगन में चांद उतर आया है। वसुंधरा का अपनी अमीर बहू का इतना स्वागत करने के पीछे का कारण एक तो वर्षा का अमीर घर से होना था और दूसरा उसका गोरा रंग। तो वहीं गहना सांवले रंग की थी, मगर स्वभाव से एकदम सरल और सीधी। वर्षा बहू, ये देखो, सारा इंतजाम मैंने तुम्हारे स्वागत के लिए ही किया था। इस सोने के कलश को गिराकर गृह प्रवेश करो और फिर इस गुलाब पर चलकर अंदर आ जाओ। ओह, थैंक यू सो मच सासू माँ, मेरा इतने अच्छे से स्वागत करने के लिए। चलो मैं तुम्हें कमरा दिखाती हूँ। माँ जी, आपने मेरा स्वागत तो किया ही नहीं। इस पर वसुंधरा बुरी तरह से अपनी गरीब बहू को सुनाने लगी। तो क्या इंद्र की परी आई है या अपने साथ दान दहेज लाई है? पता नहीं किन्हीं भिखारियों से रिश्ता जोड़ लिया। अरे भाग्यवान, अब बस करो। अपनी सास के दिए गए तानों पर गहना रात भर रोई। उसे हर दिन दहेज ना लेने के लिए ताने मिलते। डर तो जैसे उसकी आंखों से आंसू भी सूख से गए। आजा वर्षा बहू, एकदम संभाल कर आना, क्योंकि ये तेरा पहला बच्चा है, इसलिए शुरू के 3 महीने भारी होते हैं। इसी तरह से 1 हफ्ता बीत गया और गहना भी पेट से हो गई। श्याम जी, मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या? सच कहना? अच्छा। पर सास वसुंधरा गहना के लिए जरा भी खुश न हुई। सारा काम गहना को ही करना पड़ता। देखते ही देखते दोनों को 5-6 महीने लग गए और अब ठंड भी पड़ने लगी। एक शाम वसुंधरा बाजार से ढेर सारे सामान के संग घर आई, जहाँ सोफे पर बैठी उसकी अमीर बहू नाखून घिस रही थी। ओह बाप रे बाप, बाहर बड़ी ठंड है। अरे सासू माँ, इतने सारे थाले में क्या है? इसमें तुम्हारे खाने पीने का सामान है। मेरी बहू का पहला बच्चा है तो शरीर का इंतजाम तो करना है। अरे ओ मेरी गरीब बहू, अरे ओ करमजली कर लो मैया, कान क्या कोल्हापुर छोड़ आई है? तभी सास की आवाज सुनते ही डरी सहमी बेचारी गरीब बहू बर्तन मांजना छोड़कर बाहर आई। जी 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 माँ जी, बुलाया? जाकर मेरे और वर्षा बहू के लिए बढ़िया सी चाय बना ला। वसुंधरा वर्षा को सामान दिखाने लगी। बहू, आज से तू ये मखाने, काजू, बादाम दबाकर खाना। 6ठा महीना चल रहा है तेरा, ऊपर से ठंड का मौसम है। इससे तुम्हारे शरीर को ताकत मिलेगी और बच्चा भी तंदुरुस्त होगा। हाँ सासू माँ, आप मेरा कितना ख्याल रखती हैं। अब ख्याल तो रखूंगी ही, मेरी प्यारी बहू का पहला बच्चा जो है। इतने में गहना चाय ले आई। माँ जी, देवरानी जी, चाय। चाय की एक घूंट पीते ही वसुंधरा ने मुंह बना लिया। अरे ये कैसी पानी कम चाय बनाई है? कितनी बार कहा है दूध में तेज पत्ती लगाए कर। मेरी बहू माँ बनने वाली है। वसुंधरा के गुस्से का फायदा उठाते हुए वर्षा ने भी आग लगाया। वही तो सासू माँ, देखिए ना कितनी पतली चाय बनाई है जेठानी जी ने। दूध का अता पता ही नहीं है इसमें, जबकि इन्हें पता है कि मैं गाढ़े दूध की चाय पीती हूँ। अब तो जैसे वसुंधरा देवी जहर उगलने लगी।
मुझे तो लगता है कि मेरी ये गरीब बहू दूध पी जाती है और पानी मिला देती है, तभी तो सांड जैसी मोटी ताजी हुई है। ये सुनकर गहना रो पड़ी। नहीं माँ जी, मैं अपने होने वाले बच्चे की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने ये नहीं किया। गहना को फूट फूट कर रोता देखकर कमलनाथ का दिल निकल आया। वसुंधरा, तुम क्यों दोनों बहुओं के बीच दो आग कर रही हो? वर्षा बहू का तुम इतना ख्याल रख रही हो और गहना बहू सारा दिन ठंड में काम करती है, उसका भी तो पहला बच्चा है। देखो जी, तुम बीच में ना पड़ो। दोनों सास बहू ठंड के उस मौसम में गरीब गर्भवती गहना पर बहुत जुल्म ढाती। वर्षा रजाई में पैर पसारे पड़ी रहती और गहना उतनी भयंकर ठंड भरे मौसम में काम करती, जिससे अब उसके हाथ पैर भी सूज जाते हैं और उसकी शरीर भी कमजोर हो गया था। गहना, अरे ये तुम्हारे हाथ पैर कैसे सूज गए? लाओ मैं तुम्हारे पैरों में तेल लगा देता हूँ। नहीं जी, मैं ठीक हूँ। अगले दिन वसुंधरा वर्षा के लिए लड्डू बना रही थी। वर्षा बहू, जरा एक लड्डू खाकर तो देख, मीठा ठीक है? वर्षा मजे ले लेकर लड्डू खाने लगी। वाह सासू माँ, ये लड्डू तो बड़े ही स्वादिष्ट हैं। अच्छा, तो अब ये वाला खाकर देख। इट्स सो यम्मी सासू माँ, एक और दीजिए ना। एक क्यों, तुम दो लो मेरी प्यारी बहू। मैंने ये सारे गोंद और सोंठ के लड्डू खास तेरे लिए ही बनाए हैं, वो भी देसी घी काजू बादाम डालकर। तभी पोछा लगाते लगाते गहना ललचाई आंखों से लड्डू को देखने लगी, क्योंकि उस बेचारी गरीब को मिला ही क्या था। तभी आड़ भरे मन से उसने एक लड्डू मांगा। माँ जी, एक लड्डू मुझे भी दीजिए ना खाने को। ले ले ले, मेरी गहना बहू को भी लड्डू खाने हैं, लेना लेना। हाँ, जरा देखिए तो सासू माँ, इस गरीब की जीभ लड्डू खाने के लिए कैसे लपलपा रही है। दोनों सास बहू ने उस बेचारी को लड्डू के लिए खूब तरसाया और वसुंधरा ने आखिर में उसे दुत्कार दिया। बनी आई लड्डू खाने, चल भाग यहाँ से। हाँ। दोनों को 9 महीने लग गए। इधर ठंड दिन रात अपना कहर ढा रही थी, पर गरीब गर्भवती बहू की परीक्षा की घड़ी अभी चल ही रही थी। तभी वसुंधरा ने कहा, बहू, तेरा 9वां महीना लग गया है, एक बार दर्शन को हो आते हैं। हमारे घर में बहुएं गर्भवती होकर ही मैया गौरी के दर्शन को जाती हैं। वो पहाड़ पर पड़ता है और साल के इन्हीं दिन में मंदिर खुलता है। मगर सासू माँ, ठंड देखी आपने, मेरी तो कुल्फी जम जानी है। बहू देख, आज मौसम खुला हुआ है, शाम तक लौट भी आएंगे। माँ जी, मेरा भी बड़ा मन है जाने को। मैं भी चाहती हूँ मेरे पहले बच्चे को माँ का आशीर्वाद मिले। वसुंधरा अपनी दोनों बहुओं को लेकर पहाड़ के मंदिर आ गई। वर्षा गर्म कोट, शॉल, स्वेटर सब पहनकर आई थी, मगर गरीब गहना के तन पर एक बड़ा ही पुराना सा फटा स्वेटर था, जिसमें ठंड नहीं रुक रही थी। मंदिर में दर्शन करते वक्त भक्ति से भरकर गहना दुख मन से भजन गाने लगी। ओ मैया, श्रृंगार तेरा लाल है, दर्शन करके ये मनवा निहाल है। मृदमल का तिलक तेरे बाल है, दर्शन करके ये मनवा निहाल है। हे देवी मैया, मुझ गरीब अभागिन बहू की झोली भर दो माँ, ताकि माँ जी के मन में मेरे लिए जो भी खटास या बैर है वो मिट जाए और मेरे आने वाले बच्चे को माँ, पिता, दादा के साथ साथ दादी का प्यार दुलार भी मिल सके। इसके बाद वसुंधरा दोनों के साथ लौटने लगी। एकदम से मौसम बिगड़ गया और बर्फबारी होने लगी। वसुंधरा का बूढ़ा शरीर सहना पा रहा था। ये बर्फीली हवा तो हड्डियों में चुभ रही है, एक डग भी बढ़ाया नहीं जा रहा, हाथ पैर जम रहे हैं। माँ जी, कुछ नहीं होगा आपको। देवरानी जी, आप अपना शॉल माँ जी को उड़ा दीजिए, आपने तो गर्म कोट पहना है। अरे ओ जेठानी जी, मुझे महान बनने का कोई शौक नहीं। अगर मुझे या मेरे बच्चे को ठंड लग गई तो मैं तो चली। वर्षा दुख की उस घड़ी में अपनी सास को छोड़ गई। हे माता रानी, मैं क्या करूं? माँ जी, मेरा स्वेटर पहन लीजिए। गहना ने अपना स्वेटर वसुंधरा को पहना दिया। तभी उसकी नजर एक पटरे पर गई, जिस पर वह अपनी सास को लाद कर उतारने लगी। मंदिर से नीचे वो उतरने लगी, जिस मारे पूरा जोर उसके पेट पर पड़ रहा था। माँ, जय माता दी, जय माता दी। हर जयकारे के साथ उस गरीब गर्भवती बहू का दर्द बढ़ता जा रहा था।
मंदिर से नीचे लाने के बाद वह एकदम स्तब्ध हो गई। इतने में पूरा परिवार भी वहां पहुंच आया। सब गहना को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां वसुंधरा की आंखों से झरझर आंसू बहे जा रहे थे। हे ईश्वर, मेरी गहना बहू को कुछ नहीं होना चाहिए। तभी अंदर से खुशखबरी आई और डॉक्टर ने कहा, आप में से बच्चे की दादी कौन है? गहना आपको बुला रही है। वसुंधरा आंसू के साथ भागी हुई अंदर आई और गहना ने उसे अपने बच्चे को गोद में दिया। माँ जी, ये लीजिए आपका पोता। फिर तो वसुंधरा फूट फूट कर खूब रोई। बहू, मुझे माफ कर दे। तू तो ममता की चौखट पर बैठी थी और मैं तुझे दुत्कारती रही और तुझे तरसाती रही, और जिसे इतना मान दान दिया वही बहू बीच मझधार में मुझे छोड़ गई। आखिर में वसुंधरा को अपनी गरीब बहू की कदर हो गई, तो वहीं अपने मतलबी बर्ताव के चलते वर्षा ने वो जगह खो दी जो वसुंधरा ने उसे दी थी।